बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो वीडियो बना रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.5 है 9th क्लास की। और अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कहते हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास है। अब डिटर्मिनेंट का तरीका ये होता है कि डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है डिटर्मिनेंट के साइन -1 1 2 0 जगह से। तो ये हैं डायगोनल्स और ये हैं नॉन डायगोनल्स। तो दिस इज इक्वल टू जगह हमारे पास क्या कि -1 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस हो जाएगा दरमियान में और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस को 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आएगा और -2 1 ज़रा 2 होता है तो ये 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया -2। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। तो MCQ के लिए ये बातें अपनी ज़हनशीन कर लें। तो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट इसका है हमारे पास, वो है बी मैट्रिक्स है 1 3 2 -2 3 2 -2। तो बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 3 2 -2। तो ये हमारे पास हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई -2 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। तो -2 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा -8। तो ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका डिटरमिनेंट जो है वो -8 आ गया है। क्योंकि 0 जब आता है तो फिर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर होगा। थर्ड पार्ट इसका है C इक्वल टू 3 2 3 2 3 2 3 2 हमारे पास एक मैट्रिक्स है C। अब C का डिटरमिनेंट हम फाइंड करेंगे। तो दिस इक्वल टू ये 3 2 3 2। दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 2 ज़ार 6, यानी ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 2 ज़ार 6 -6 इक्वल टू 0। तो ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि C का डिटरमिनेंट क्या है 0 आया है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 आए वो क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर होता है। तो D मैट्रिक्स अब हमारे पास है 3 2 1 4। तो D का डिटरमिनेंट हमारे पास हो जाएगा 3 2 1 4। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो दिस इक्वल टू 12 -2 इज इक्वल टू 10। तो ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 10 आ गया। तो ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें भी हमने वही काम करना है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, लेकिन इसमें हमने बताना ये है, पहले में हम सिर्फ डिटरमिनेंट फाइंड करने के जिम्मेदार थे, अभी हम ये है कि साथ बताएंगे भी कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो फाइंड, तो ए हमारे पास है कि 3 6 2 4। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास हो जाएगा क्या 3 6 2 4। तो ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4 -6 मल्टीप्लाई बाई 2। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 12 -12। तो ये जाएगा 0
तो ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया, तो हेंस द ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं हम। 4 1 3 2 बी मैट्रिक्स है हमारे पास, 4 1 3 2, तो बी का जो होगा हमारे पास हो जाएगा 4 1 3 2, तो दिस इज इक्वल टू जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 4 2 हो जाएगा 8 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5, तो हेंस बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। P इज नॉन सिंगुलर। तो थर्ड पार्ट इसका हमारे पास है, वो हम करते हैं अभी। 7 माइनस 9 3 5, 7 माइनस 9 3 और 5, तो C का हमारे पास हो जाएगा क्या, C इज इक्वल टू हमारे पास है 7 माइनस 9 3 और 5, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 9, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 35 प्लस 27, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना बन जाएगा 752 और ये 62 आ जाएगा। तो ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डी का डिटरमिनेंट इज इक्वल दिस, तो हेंस डी का डिटरमिनेंट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो ये भी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास है टी पार्ट है, जो कि है किसकी इक्वल, के डी हमारे पास है 5 माइनस 10 माइनस 2 4, 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4, तो डी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 माइनस 2 और 4, तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 0, तो हेंस डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ इट्स एग्जिस्ट। तो अगर मैट्रिक्स हमारे पास है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन्वर्स की पहचान ये होती है कि अगर आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है, तो पहले हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए को हम डिवाइड करेंगे ए का डिटरमिनेंट पे, तो वो ए का इन्वर्स आएगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि इसका जो है इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो पहले हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाई 0 -2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा ये तो हो जाएगा 0 के साथ प्लस माइनस कुछ भी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, तो -6, तो दिस इक्वल टू -6, यानी इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो अभी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये होगा
के जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं उनकी हमने पोजीशन चेंज करनी है और जो नॉन डायगोनल्स हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं। यानी ये जो हमारे पास हैं इनके हमने क्या करना है, पोजीशन चेंज करिए और इनके साइन चेंज कर लिए। तो ए का इन्वर्स अभी हो जाएगा क्या, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमारे पास है 0, -3, -2, -1 और डिटर्मिनेंट हमारे पास है -6। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 6। तो ये हमारे पास ए का इन्वर्स आ गया है। 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। बी का इन्वर्स हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आपने बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो बी के इन्वर्स के लिए ज़रूरी है हमारे पास कि पहले हम डिटर्मिनेंट ले लें ताकि पता चल सके कि इन्वेस्ट एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता। तो पहले हम करते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहेंगे। तो बी के डिटर्मिनेंट को टू 1 मल्टीप्लाई बाई -5 -2 मल्टीप्लाई बाई -3। ये जो माइनस है ये फार्मूले का है या रूल का मैट्रिक माइनस है, बाकी जो उसके अपने माइनस है। तो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1। तो बी का डिटरमिनेंट क्या है, 1 है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट, इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इन्वर्स एग्जिस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, तो बी का इन्वर्स इज इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट जैसे कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि नॉन डायगोनल की क्या करते हैं, नॉन डायगोनल के हम पोजीशन चेंज करते हैं। यानी यहाँ -5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, और जो नॉन डायगोनल है -2 और ये 3 हो जाएगा। यानी डायगोनल की पोजीशन चेंज होगी और नॉन डायगोनल के साइन चेंज होंगे। तो नीचे होगा हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 डिवाइड करने से वही चीज़ हमारे पास आएगी, तो ज़्यादा इसमें चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 ओवर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या कि -5 -2 -3 1। एक बात ध्यान में रखिए कि इन्वर्स जो होता है हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट सी हमारे पास है -2 6 3 -9। -2 6 3 -9। तो सी का इन्वर्स हमने फाइंड करना है। तो सी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जाएगा -2 6 3 -9। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -9 -6 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 -18 which is equal to 0. So C is a singular matrix hence inverse not exist. Hence C का जो इन्वर्स है वो does not exist हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.5 और क्वेश्चन नंबर 3 का हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट हो जाएगा हमारे पास अभी। और इम्पोर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का शॉर्ट के लिए। 1/2 3/4 1
और 2। तो डी का इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो हमने बताना है। तो डी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जाएगा 1/2, 3/4, 1 और 2। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास क्या, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो दिस इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 3/4। तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास क्या आएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 4 माइनस 3/4 विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो डी का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया क्या, 1/4। तो अब हमारे पास है डी का इन्वर्स जो कि इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट। दिस इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ जी। डी हमारे पास जो आएगा वो क्या होगा कि नॉन डायगोनल के जो है वो क्या होंगे, डायगोनल के हमारे पास होंगी पोजीशन चेंज, 2 × 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास क्या, -3/4 और यहाँ होगा -1। और जो हमारे पास है डिटरमिनेंट वो है 1 और 4 है। तो अब यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो 1 और 4 है ये अभी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ रहा है, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे होगा हमारे पास, दिस इज इक्वल टू जाएगा कि डी का इन्वर्स इज इक्वल टू 4 2 -3/4 -1 1/2 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 4 × 2 4 × -3/4 4 × -1 4 × 1/2। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 8, ये और ये कैंसिल, -3 -4 और 2। तो हमारे पास क्या आएगा, डी का इन्वर्स हमारे पास आ गया 8 -3 -4 और 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 का फर्स्ट पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वे इक्वल टू होगा एडजॉइंट ए के इक्वल और इंटू ए की इक्वल, और ये इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो पहले हम ले लेते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 4 6। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, 6 1 -2 और -4। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू जाएगा हमारे पास क्या, 1 2 4 6 6 -2 -4 1। दिस इज इक्वल टू जाएगा, मल्टीप्लिकेशन अगर आपको आती है तो आप ये सवाल कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन हमने पहले की है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आएगा, 6। 2 मल्टीप्लाई बाई -4 तो -8 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई -2 -2, 2 इसके साथ +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा -8 हो जाएगा +6। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -2 0 0 -2। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का हमारे पास आंसर क्या है,
-2 0 0 -2, तो इसको हम कह देंगे 1। तो इसके बाद हमने सेकंड चीज़ जो है वो लेनी है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अब ले रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स है 6 -2 -4 1 1 2 4 6। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास क्या 6 1 ज़ा 6 -8 6 2 ज़ा 12 -2 से -12 -4 +4 -8 और +6। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या -2 0 0 -2। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड। तो ये दोनों देखिए बराबर आंसर आए हैं, ये और ये बराबर हैं। तो थर्ड पार्ट इसका है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, वो है 1 2 4 6। और आई मैट्रिक्स कौन सा होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये आपने खुद याद करना है, आपको पता होना चाहिए कि 1 0 0 1 होता है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स आइडेंटिटी। तो अभी ए का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास होगा क्या इंटू आई। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले हम फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 2 4 6। दिस इज इक्वल टू जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 6 -2 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 6 -8 विच इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होगा वो होगा -2 और 1 0 0 1। तो दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 0 0 -2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जो हमारे पास आ गया वो है -2 0 0 -2। तो ये हो जाए 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 जो हमारे पास है वो क्या है, वो है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 1.5 एक्सरसाइज 1.5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। और क्वेश्चन हमारे पास है b इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू b इनवर्स b। तो अभी हमारे पास क्या होगा कि पहले हम b इनवर्स फाइंड करेंगे। तो b इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले b का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा हमारे पास 3 -1 2 -2। तो b का डिटर्मिनेंट हमारे पास हो जाएगा दिस इक्वल टू, क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे और इनको करेंगे ऐसे। तो ये जगह 3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -1। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा -6 + 2 विच इज़ इक्वल टू जाएगा हमारे पास -4 हो जाएगा। तो यहाँ पास b का डिटर्मिनेंट आ गया। b का इन्वर्स क्या होगा हमारे पास कि एडजॉइंट b ओवर b का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमें पता है कि डायगोनल्स की पोजीशन चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल्स की साइन चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा -2 और क्या आएगा b का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है -4। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा -2 और 1 -4 1 और -4 -2 और -4 और -3 और क्या होगा 3 ओवर -4। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास क्या 1/2 -1/4
1/2 और 3/4 माइनस, तो ये हमारे पास b का इन्वर्स आ गया। तो b का इन्वर्स हमारे पास ये है। अब हम फाइंड करते हैं b इंटू बी का इन्वर्स, यानी LHS हमारे पास है क्या कि b इंटू बी का इन्वर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो b मैट्रिक्स मेरे पास है 3 -1 2 -2, और जो वो हमारे पास है b इन्वर्स 1/2 -1/4 1/2 -3/4। तो अब हम क्या करते हैं, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 बनेगा, -1 को इससे करेंगे तो -1/2 बनेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/4 और 1 को इससे करेंगे तो +3/4, 2 को इससे करेंगे तो 2/2 और -2 के तो -2/2, तो ये हो जाएगा -2/4 और ये हो जाएगा हमारे पास तो -6/4। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कि 3/2 से -1/2 निकालेंगे तो 2 × 3 -1 हो जाएगा, -3 +3 और 4 हो जाएगा, और 2 -2/2 हो जाएगा, और -2 -6/4 हो जाएगा, -2 तो -2 और -6/4 हो जाएगा हमारे पास, क्या आएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा बंद करो, हमारे पास हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 0/4 0/2 और 4/4, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या 1 0 0 1, इसको हम कहेंगे 1, क्यों, क्योंकि हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल, तो हमारे पास LHS जो है वो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी RHS की तरफ। तो इसका जो RHS हमारे पास होगा वो क्या होगा, RHS हमारे पास है कि B इन्वर्स इंटू B हमारे पास होगा, तो दिस इज इक्वल टू B इन्वर्स हमारे पास है 1/2 -1/4 1/2 और -3/4, और B हमारे पास क्या है 3 -1 2 2 3 -1 2 और 2, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, इसके जब इससे करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इसके जब इससे तो -2/4 आ जाएगा, और इसके जब इससे करेंगे तो -1/2, ये हो जाएगा तो -2/4 होगा, -1/2 और -2/4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये -6/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हमारे पास होगा क्या चीज़ के 1/2, यहाँ पे हो जाएगा -2 और +2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 4 LCM आ जाएगा, और यहाँ जगह 6 -6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 4 LCM हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारे पास -2 और +6 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 6 - 2 4 और 4 0 और 4 0 और 4, और ये हो जाएगा 4 और 4, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 1, तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम 1 and 2 B into B inverse is equal to I, which is equal to B inverse into B,
तो अब हम अगला करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं जी कि गिवन मैट्रिक्सेस जो हमारे पास हैं वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं कि नहीं है। तो एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3 5 4 7 और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास है 7 -5 -4 3 7 -5 -4 3। अब हमने ये बताना है कि दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे के हैं या नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं। पहले तो ये है कि या तो इसका हम इन्वर्स फाइंड करें और आंसर ये आना चाहिए, या इसका इन्वर्स फाइंड करें तो आंसर ये आना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो हम लेट करते हैं कि लेट ए इज़ इक्वल टू 3 5 4 7 और बी इक्वल टू हमारे पास है 7 -5 -4 3। तो अब हम करते हैं ए बी को। अगर ए बी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अगर वो नहीं आता तो ये फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। -4 3 हो जाएगा। तो अभी हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कि 3 × 7 तो 21, 5 × -20, 3 × -5 -15, 5 × 3 तो +15, 4 28 -28, 4 को 5 से करेंगे तो -20 और 7 को दीजिए तो +21। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1 0 0 1। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। तो हेंस B is मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं, इसका अगला पार्ट है उसको दूसरे तरीके से करते हैं तो आपको ये दोनों तरीके आपको समझ आ जाए। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये वही सवाल चल रहा है 1 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला 2 3 और -3 2 2 -1। तो अब हम ये लेट करते हैं कि लेट A इज़ इक्वल टू 1 2 2 3 और B इज़ इक्वल टू हमारे पास है -3 2 2 -1। तो अभी क्या होगा, A का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं तो वो मेरे पास आता है 1 × 3 -2 × 2। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 3 -4 विच इज इक्वल टू -1। तो अभी A का इन्वर्स होता है क्या, एडजॉइंट A ओवर A का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या होगा 3 1 -2 -2 और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -1 भी डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा ओवर +3 और -1 करेंगे -2 ओवर -1 करेंगे और हमारे पास क्या बनेगा -2 ओवर -1 और फिर क्या होगा हमारे पास कि 1 ओवर -1। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास क्या बन जाएगा 3 -3 +2 -2 और ये हमारे पास क्या -1 हो जाएगा -1। तो ये हमारे पास ये A का इन्वर्स हमारे पास ये आ गया। तो इसको देख लें तो ये हमारे पास सेम वही ये वाला मैट्रिक्स बन रहा है। तो दिस इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। तो हम A इन्वर्स इज इक्वल टू B। तो ये जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। हेंस A and B are multiplicative inverse of each other। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है कि ए हमारे पास है
4 0 -1 2। इम्पोर्टेंट तरीन क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। और b इज इक्वल टू हमारे पास है -4 -2 1 -1। तो अब हमने ये करना है कि क्वेश्चन हमारे पास है ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो LHS हम लेते हैं ए बी का होल इनवर्स। तो ए बी हमारे पास पहले हम फाइंड करेंगे। तो ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे? ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 2 और -4 -2 1 -1। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या भी कि -16 + 0 -8 + 0 +4 +2 +2 -2। तो हमारे पास ए भी जो मैट्रिक्स है वो क्या है कि वो आपके पास है ये -16 -8 6 और 0। ये ए बी मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अभी ए बी का हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। हमारे पास आ गया है -16 -8 6 और 0। तो हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले। तो ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जाएगा -16 -8 6 और 0। तो ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। हमारे पास दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कि -16 × 0 -8 × 6। तो इस इक्वल हो जाएगा 0 और -48 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 48। तो ए बी का जो डिटरमिनेंट है वो क्या आया 48 आया। तो अब हम ए बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। तो ए बी का इन्वर्स हमें पता है कि वो इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए बी और ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ये मेरे पास आ गया क्या है एडजॉइंट में हो जाएगा 0 -16 8 और -6। दोबारा रिमाइंड कराता हूँ कि एडजॉइंट में ये होता है कि जो डायगोनल्स होती हैं उनकी पोजीशन चेंज होती हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज होते हैं। ये हो जाएगा 48। तब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 0 ओवर 48 8 ओवर 48 -6 ओवर 48 और -16 ओवर 48। तो इसमें हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 0 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 और 1 ओवर 3 -1 ओवर 3। तो ये हमारे पास ए बी का इन्वर्स आ गया जिसको हमने 1 कहा। अब हम RHS पे चलते हैं। RHS हमारे पास होगा क्या कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब हमने पहले बी का इन्वर्स फाइंड करना है, फिर ए का, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो बी इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, बी मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है कि -4 -2 1 -1 -4 -2 1 -1। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या बी का डिटर्मिनेंट -4 -2 1 -1। तो दिस इज इक्वल हो जाएगा -4 × -1 -2 × 1। तो दिस इज इक्वल टू +4 और +2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 6। तो बी का डिटरमिनेंट हमारे पास 6 आ गया। अब हम कहते हैं कि बी का इन्वर्स क्या आएगा। बी का इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट बी हमारे पास क्या आएगा, एडजॉइंट बी होगा कि -1 -4 क्योंकि डायगोनल्स के पोजीशन चेंज करते हैं और नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -1 और नीचे हो जाएगा क्या 6 आएगा। अब इसको हमें डिवाइड नहीं करना क्योंकि अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी, फिर हमसे वो सॉल्व नहीं होगी। इसलिए आसानी के लिए हम कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं।
अब हम चलते हैं ए की तरफ। ए हमारे पास ये है, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 4 0 -1 और 2। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा, 4 0 -1 2। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0। तो क्या बनेगा 8 - 0 विच इज इक्वल टू 8 आ गया। तो अब हम ए का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए का इन्वर्स वही बात है कि हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। तो ए की हमारे पास पोजीशन हो जाएंगी, ए मैट्रिक्स की हमारे पास पोजीशन क्या होगी 2 4 और 0 और 1 हो जाएगा और ओवर 8 आएगा। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास RHS जो हमारे पास था कि बी इनवर्स ए इनवर्स, तो वो अब हम फाइंड कर सकते हैं। तो बी इनवर्स हमारे पास था -1 2 -1 -4 ओवर 6 और ए इनवर्स हमारे पास क्या है कि 2 0 1 4 ओवर 8। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो -1 क्या आएगा -2 + 2 -0 + 8 क्या आएगा -2 -4 0 और -16 हो जाएगा ओवर 48 हो जाएगा। तो ये जगह पास क्या 0 8 और क्या आएगा -6 और -16 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा ओवर 48 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू कि 0 ओवर 48 8 ओवर 48 और -6 ओवर 48 और -16 ओवर 48। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा क्या 0 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 -1 ओवर 3। तो ये हमारे पास फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 दोनों जो हैं वो इक्वल आ गए हैं। तो ये हमारे पास 1 आया था और ये हमारे पास 2 आ गया है। तो फ्रॉम 1 and 2 ए बी का होल इन्वर्स जो है वो आ गया बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। अब हमारे पास 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 2 और डी मैट्रिक्स हमारे पास है 3 1 -2 2 3 1 -2 2। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे वेरीफाई करना है कि डी ए का जो इन्वर्स है क्या वो इक्वल आता है ए इन्वर्स और डी इन्वर्स के। ये रिज़ल्ट भी याद रखने हैं, MCQs में आपके आ सकता है। तो LHS हम ले लेते हैं। LHS हमारे पास क्या होगा डी ए का होल इन्वर्स जो कि अननोन है। तो डी ए हमारे पास पहले मल्टीप्लाई करते हैं। डी ए इज इक्वल टू जाएगा डी 3 1 -2 2 ए हमारे पास हो जाएगा 4 0 -1 और 2। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 3 4s are 12 -1 0 + 2 -8 -2 और 0 और +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 11 और 2 -10 और 4। उनका मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अभी डी ए का जो इन्वर्स है इसके लिए ज़रूरी है कि डिटरमिनेंट हमारे पास हो। तो क्या होगा 11 2 -10 और 4।
11 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज इक्वल टू 44 और प्लस 20 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 64। तो डी ए का जो डिटरमिनेंट हमारे पास आया है वो क्या है, 64 आया है। तो अभी डी ए का इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास क्या, दिस इक्वल टू जाएगा एडजॉइंट डी ए ओवर डी ए का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट में हमारे पास क्या होगा, डायगोनल्स के पोजीशन चेंज होंगे और नॉन डायगोनल्स के साइन चेंज होंगे। तो 11 4 टू 11 हो गया और -2 और 10 हो गया। ये डिवाइड बैठते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अभी ये होगा हमारे पास 4 ओवर 64 -2 ओवर 64 10 ओवर 64 11 ओवर 64। दिस इज इक्वल टू जाएगा कि 1 ओवर 16 -1 ओवर 32 और ये 5 ओवर 32 और ये 11 ओवर 64 हो जाएगा, 11 ओवर 64। यहाँ 4 ओवर 64 है, 11 ओवर 64 नहीं है, यहाँ 4 है तो 4 ओवर 64 होगा, तो ये 1 ओवर 16 होगा, 1 ओवर 16। तो ये हमारे पास 1 हो गया। तो ये हमारे पास 1 आ गया है। इसको हम RHS का करते हैं। RHS हमारे पास क्या है कि RHS हमारे पास है A इन्वर्स और D इन्वर्स। तो A इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, A मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 -1 2 और D हमारे पास है 3 1 -2 और 2। तो अभी A इन्वर्स और D इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। तो A इन्वर्स हमारे पास क्या होगा ना, तो A का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे पहले, क्या आएगा 4 0 -1 2 और दिस इज इक्वल टू जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और D हमारे पास क्या हो जाएगा 3 1 -2 2। तो D का डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास 3 1 -2 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो जाएगा 6 + 2 = 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 8 - 0 = 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी A का इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटरमिनेंट। तो एडजॉइंट क्या है हमारे पास, एडजॉइंट आ जाएगा 2 4 0 1 ओवर A का डिटरमिनेंट हमारे पास है 8 और यहाँ पे D का इन्वर्स होगा क्या, एडजॉइंट D ओवर D का डिटरमिनेंट। तो D का इन्वर्स हमारे पास आएगा कि 2 3 -1 2 ओवर D का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आएगा 8 आ जाएगा। तो हमारे पास है D इन्वर्स A इन्वर्स हम फाइंड करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा, सॉरी ये A इन्वर्स D इन्वर्स है, A इन्वर्स D इन्वर्स। तो पहले हम A इन्वर्स लिखेंगे। A इन्वर्स हमारे पास क्या है 2 0 1 4 ओवर 8 2 -1 2 3 ओवर 8 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू जाएगा 4 + 0 -2 + 0 और ये हमारे पास आ जाएगा क्या 2 + 8 -1 + 12। तो ये हो जाएगा 64। दिस इज इक्वल टू जाएगा 4 - 2 10
11/64 हो जाएगा। दिस इज इक्वल हो जाएगा 4/64 माइनस 2/64 10/64 और 11/64 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू जाएगा क्या 1/16 माइनस 1/32 और जाएगा 5/32 और 11/30। तो ये हमारे पास 2 हो गया है। तो 1 हमारे पास था 1 हमारे पास ये है और 2 हमारे पास ये हो गया। तो ये जो होगा कि फ्रॉम 1 and 2 जो डी ए का होल इनवर्स जो था वो इक्वल टू होगा ए इनवर्स डी इनवर्स। और इसके साथ एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर कोई आपको सजेशंस है, कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सके और आपकी पढ़ाई का ज़िया ना हो।